वेलकम अगेन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे आ रहे हैं क्वालिटी में। देखो, अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स खत्म कर चुके हैं। ठीक, टुडे वी विल बी एंडिंग विद आवर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा कि भैया क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं यहाँ से। ठीक, ये पढ़ो। मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट इश्यूज वगैरह, इस वजह से मैं सिर्फ लिखता हूँ, फैक्चुअल चीज़ें लिखता हूँ, बाकी चीज़ें बोलता रहता हूँ। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी डीपीएसपी। ठीक, जिनकी फुल फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, कट गया, कटना नहीं था, जोड़ देते हैं। चलो, नाम से यार आप लोगों को पता लगा होगा कि ये क्या है। ये डायरेक्शन है एक्चुअली, लेकिन किसको डायरेक्शन है? स्टेट्स को डायरेक्शन है। डायरेक्शन दी है स्टेट को कि जब भी आप पॉलिसी बनाओगे यू हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक, तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कहाँ मेंशन है। तो हमने अभी तक पार्ट पढ़े हैं, एक, दो, तीन, चार पार्ट में से तीन हमने पढ़ लिए हैं। तीन में क्या क्या था? पहले में था इंडिया, भारत राज्यों का संघ, पढ़ लिया। दूसरे में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, पढ़ ली। तीसरी में फंडामेंटल राइट्स, पढ़ लिए। अब चौथे में हमारे डीपीएसपी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कई बार बताया, डायरेक्टली पार्ट से क्वेश्चन आया या फिर ये पूछा गया कि इस पार्ट में आर्टिकल कौन से कहाँ तक का है। ठीक, तो इसमें तो था पहले वाले में 1 से 4 आर्टिकल, दूसरे में था 5 से 11। ठीक, फंडामेंटल राइट्स वाले में था आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और फिर अब 35 के बाद आएगा 36, तो 36 से लेकर 51 तक आते हैं हमारे डीपीएसपी। ठीक, समझ गए? तो अब मैं आपको बताता हूँ डीपीएसपी ये बनाया क्यों गया। इनका ये मोटिव है कि राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा हमारे मतलब इंसानों के लिए, सिविलियंस के लिए, तो कुछ चीजें उनको डायरेक्शन दी गई हैं कि कुछ चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन इन चीजों पे आपको करना है काम। ठीक, तो मैं भैया मैं आपको बताऊं, अभी तक तो बता चुका हूँ, ये पार्ट 4 में है और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में ये मेंशन है। ठीक, समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या डीपीएसपी स्टार्टिंग से थी? देखो, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था तो हमने ये कहाँ से ली थी? हमने ये ली थी आयरलैंड से। ठीक, आयरलैंड से हमने ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी। आपको अगर बताऊं तो एक और चीज थी जो मैंने आयरलैंड से रिगार्डिंग बताया होगा, कंफ्यूजन की थी कि राज्यसभा में जो भी इलेक्शन, नहीं, जो बंदे नॉमिनेट होते हैं ना राज्यसभा में, जो नॉमिनेशन है वो प्रोसेस भी हमने आयरलैंड से लिया है। लेकिन राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है ये प्रोसेस हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिखते रहो। जो पुरानी चीजें है ना उनको आप रिवाइज करते रहो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे दिमाग में उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी और उतनी चीज आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक, समझ गया? तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली। अच्छा, आयरलैंड आयरलैंड ने किस कंट्री से ली है? तो आयरलैंड ने स्पेन से ली थी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। ठीक है, स्पेन से ली थी, बट नॉट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि डीपीएसपी हमने ली है आयरलैंड से। ठीक, अब डीपीएसपी को नोबल फीचर बोला है। नोबल फीचर मतलब कि विशेषता वाली चीज है ये। और ये जो स्टेटमेंट नोबल फीचर का, ये किसने दिया था? हमारे बाबा साहब ने। ठीक, समझ गए? ये फैक्ट है, लिखते रहो, यहीं से क्वेश्चन सीधे बनेगा। इसके अलावा आपको बता चुका हूँ आर्टिकल नंबर 32 को हमारे बाबा राव अम्बेडकर साहब ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसने कहा था? आप लोग बताओ। इसी प्रकार हमारे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन साहब, इनको चैन नहीं मिला तो इन्होंने हमारी डीपीएसपी के लिए भी पता क्या बोल दिया कि ये
फंडामेंटल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको बोला? ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने हमारी टीपीएसपीस को बोल दिया है कि ये फंडामेंटल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बार ये आना चाहिए यार, क्योंकि रिपीटेशन होना चाहिए, जरूरी है, बट ठीक है, क्वेश्चन जो नहीं आए वो भी आने चाहिए ना। तो देखते हैं भैया, हो सकता है इस बार आ जाए, पढ़ लो आप लोग ध्यान से। ठीक, तो अब हम इनके बारे में करके बात करते हैं। ओके, तो देखो, अब डीपीएसपी 3 टाइप में हमारे उसमें मेंशन है। ठीक, 3 तरीके से है, क्योंकि 3 सोच, एक है सोशलिस्ट, इनको बोलेंगे हम समाजवादी, समाजवादी सिद्धांत के बेसिस पे बनाई हुई है। ठीक, दूसरी है हमारी जो गांधी जी ने दी थी, गांधी जी की शिक्षाएं थी, तो गांधीयन प्रिंसिपल उनको बोलते हैं। ठीक है, तो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक, और तीसरी हमारी लिबरल, ठीक, लिबरलिज्म पर बेस्ड है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में उदार बौद्धिक। ठीक, इनमें आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल किस किस में आते हैं और उसमें क्या क्या चीज मेंशन है। तो कई बार ही डायरेक्टली वो चीजें पूछी गई हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ। ठीक, लिख लेना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हम हमारी सोशलिस्ट वाली, जो भी हमारी डीपीएसपी है सोशलिस्ट में। पहले तो वो आर्टिकल लिख लो, आपको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप सीधे आर्टिकल लिखो। सोशलिज्म वाली की मैं आपको बताऊं, इनका मतलब ये होता है कि यार समाजवाद के आलोक में है, ये हमारे सोशल सोशल लाइफ के लाइक उसमें है, सपोर्ट में है। ठीक, यानी कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक है सोशलिस्ट राज्यों का जो खाका खींचेगी गवर्नमेंट, तो उनका सोशलिज्म के थ्रू टारगेट होगा कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करना, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होना। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखो आप आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A। अब ऐसे मैंने आपको बता चुका हूँ, ऐसे कोई भी आर्टिकल जो ए बी सी में सेक्शन में जोड़ा होगा, यानी कि वो किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं बाद में, पहले नहीं थे। ठीक, 39A हो गया। उसके बाद लिखो आप 41, 42, 43, 43A एंड 47। बस ये है हमारे सोशलिस्ट के आर्टिकल्स। अब इनके बारे में एक करके मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 38 बोलता है, सोशलिज्म में 38 नंबर आर्टिकल बोलता है ये वाला, कि भैया लोक कल्याण मतलब हम लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना मिलेगा इसमें। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय मिलेगा हमको, जस्टिस ठीक मिलना चाहिए, सुनिश्चित करना, इनकम, ठीक, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सबकी इज्जत। ठीक, हमारे को जो भी फैसिलिटीज हैं एंड जो चांसेस हैं, मौके हैं, अवसर हैं, उनकी जो असमानता है, असमानता को बोलेंगे जो अनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, उसको खत्म करना है, वो 38 के अंडर होगा। ठीक, यानी कि ये 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है, इनकम, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैसिलिटीज, और फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है ना, अपॉर्चुनिटीज में जो इनइक्वलिटी है उसको खत्म करना, ये 38 में मेंशन है, 38 में। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर 39, आर्टिकल नंबर 39। ये सीधा आर्टिकल लिख रहा हूँ मैं। ठीक, लिख लो सीधे, बस कुछ नहीं लिखना हमने। और सीधे क्वेश्चन पूछाता है इनसे कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है क्या नहीं। 39 काफी ब्रॉड आर्टिकल है, ये बहुत सारी चीजों को ना सिक्योर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली लाइक वुमेन और मेन के उसमें केस में आता है ना, तो ये इसी में मेंशन है 39 के उसमें आर्टिकल में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो जो भी हमारे सभी नागरिक हैं, सिटीजन, सिविलियंस, उनको जीविका, यानी कि जीविका को क्या बोलेंगे हम, लाइवलीहुड कमाने के प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वल मौके, ठीक है, इक्वल फैसिलिटीज उनको देनी है। और इसमें मेंशन है हमारा कि भैया जो
प्रोडक्शन मतलब मनी कमाने के, पैसे कमाने के लिए इक्वल साधन दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हेल्थ, ठीक, हेल्थ के बारे में इसमें बात की गई है। हेल्थ पावर और बच्चों को यानी कि चाइल्ड को, जो चाइल्ड लेबर है ना उससे बचाना इसमें मेंशन है। ठीक है, उससे बचाओ आप। ठीक। ये सारी चीजें 39 में मेंशन। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर हमारा 39 के बाद 39A। अब मैंने आपको बोला था ए बी वाला ये होगा तो ऐड होगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो 1976 में हुआ था, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के थ्रू ये हमारे डीपीएसपी में ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें क्या चीज मेंशन है, इसमें दिया गया है कि इक्वल जस्टिस, समान न्याय मिलेगा, एंड गरीबों को फ्री में लीगल एड मिलेगी। ठीक, समझ के 39A से जोड़ा गया है कि इक्वल जस्टिस मिलेगा और गरीबों को फ्री लीगल एड प्राप्त होगी। ठीक। फिर आता है आर्टिकल 41, जो मैंने आर्टिकल छोड़े हैं उनको ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा। ठीक। तो 41 में मेंशन है हमारा, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, आपको एजुकेशन मिलेगी। ठीक, ओल्ड एज पेंशन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको फ्री में मेडिकल एड मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट में। तो ये सारी चीज़ों का जो सिक्योरिटी है वो आपको अंडर आर्टिकल 41 में मेंशन है। ठीक, यानी कि स्टेट्स अगर कोई भी पॉलिसीज बनाएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। अब नहीं जनरेट होता है, इन चीज़ों को लेकर के आप कोर्ट नहीं चले जाओगे कि डीपीएसपी है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये चीज़ें आपको मिले, कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेट्स को ऑब्लिगेशन है कि चलो इस पे ध्यान दें, जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो डीपीएसपी इस पे ध्यान दें। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको तो इसके लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स में जाते थे, डीपीएसपी में नहीं जा सकते। ठीक, ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें 41 में। फिर 42 में आपने देखा होगा जैसे कि हमारे काम करने वाले लेबर होते हैं ना, तो लेबर जो वर्किंग कंडीशन होती है ना, कई बार उनको फैसिलिटीज की भी बात होती है। ठीक है, लेबर यूनियन जो होता है ना वो किस लिए होता है कि लेबर की वर्किंग कंडीशन, उनके लिए प्रॉपर एक फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, उनके लिए काम करने के लिए सुटेबल प्लेस चाहिए। ठीक, आपने देखा होगा ये ग्रीन कर्टेन टंगा रहता है, वो उनका एक ये डीपीएस में मेंशन है, उनको धूप ना लगे। ठीक, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पता नहीं है। ठीक, उनके लिए एक सुटेबल माहौल देना होता है काम करने के लिए। इसके अलावा आपकी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो ये सारी 42 में मेंशन है। गॉट इट। 43 में आपका मेंशन है कि भैया सभी जो निर्वाह मजदूरी है, बॉन्डेड लेबर, वो खत्म है। ठीक, तो खत्म ही, आपको पता ही है। और जीवन जीने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए आपके पास प्रॉपर शिष्टाचार वाला, या फिर आप बोल सकते हो कल्चरल अपॉर्चुनिटी सारी मिलेंगी आपको जो भी है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट है योर 43A। नाम से मेंशन अगेन ए, यानी कि कहीं ना कहीं से ये ऐड हुआ होगा। तो सेम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976, उससे ऐड हुआ है हमारा 43A। और जिसमें मेंशन है हमारा कि जो भी हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक, हमारे जो उद्योग हैं, इनमें भाग लेने के लिए आपको मौका मिलेगा। ठीक, एंड देन लास्ट 47 जो हमारा सोशल का लास्ट है, दैट इज आप अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए आपको पोषाहार यानी कि न्यूट्रिटिव वाला, न्यूट्रिशन वाला फूड मिलेगा आपको। ठीक, और जीवन स्तर को, जैसे कि लाइफ को आप
और लंबा जी पाओ, उसके लिए आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, इनका इम्प्रूवमेंट की बात की। समझ गए, ये सोशलिज्म के थे। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे जो था गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी कि गांधी जी भी अपने थॉट्स दिमाग में कोई थॉट रखते थे। ठीक, तो उन्हीं के थॉट्स को आगे चल के कि ह्यूमंस के लिए अच्छी बात होगी, तो उन प्रिंसिपल्स पे ना कुछ डीपीएसपीज बना दी गई हैं। तो सबसे पहले तो उनके आर्टिकल्स नोट कर लो। 40, 43, सॉरी 43B, 46, 47 एंड 48, टोटल 1 2 3 4 5 6 छह हैं आर्टिकल जो हमारे गांधी प्रिंसिपल में हैं। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो गांधी जी आर्टिकल 40 में क्या बोलते हैं कि भैया गांव में ग्राम पंचायतें बनाओ, म्यूनिसपैलिटीज बनाओ। ठीक, और उनको पावर भी दो, वो काम करें ग्राम लेवल पे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब गांव हमारे बेहतर हो जाएंगे तब जाके एक देश डेवलप होगा प्रॉपरली। तो उनके अकॉर्डिंगली ये आर्टिकल 40 में मेंशन है एक। ठीक, फिर आर्टिकल 43 आता है। 43 में बोलते हैं जो छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं कुटीर उद्योग, यानी कि मिनी इंडस्ट्रीज जो गांव में होती ना, तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रमोशन में है। इन सबको प्रमोशन के लिए बात की गई थी 43 में। ठीक है, और कोऑपरेटिव वर्क्स, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन बेस्ड, लाइक जो भी लोकल लेवल पे काम होता है आज की डेट में, जैसे बहुत जगह पे महिलाएं इकट्ठी होके कुछ एक छोटी मोटी इंडस्ट्री बना रही हैं, पापड़ बेलनी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे क्या है, ये सब कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वगैरह ही तो हैं, जिनको ये प्रमोशन दी जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट करंट। ठीक, नेक्स्ट 43B, हमारी ये डीपीएसपी है इंपॉर्टेंट। अब बी है, फिर ऐड हुई होगी कहीं ना कहीं से। ठीक, तो मैं इनको जितनी भी एडिड है ना, मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप टेंशन मत लो, एक एक करके आपको बताऊं। जो 43B है, मैं आपको इकट्ठी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, सीधे पढ़ो भी। 43B में आता है हमारा, कहाँ गया ये रहा। 43B में आता है हमारा कोऑपरेटिव कमेटीज, उनका प्रमोशन। ठीक, उनको प्रमोशन दो, उनको प्रोत्साहन दो। ठीक है, उनका अच्छे से संचालन करो, और लोकतंत्र के निर्माण में उनकी हेल्प चाहिए हमें। और व्यवसाय, यानी कि कोई धंधा, उसको मतलब कोई जैसे कोई भी आप क्या कहते हैं, रोजगार गारंटी योजना जैसे चलाती है ना छोटी मोटी गवर्नमेंट हमारी, जो छोटे छोटे जो व्यापारी लोग होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स लोग। ठीक, उनको जो मिलता है फैसिलिटीज, वो इसी के अंदर मिलती हैं। ठीक, 43B के अंदर। फिर आता है आपका, आपने सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद आपने गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में एक पैक्ट हुआ था। ठीक, जिसमें गांधी जी ने कहा था, मतलब जहाँ पे बात हो रही थी कि भीमराव अम्बेडकर बोल रहे थे कि नहीं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए, SC ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये बात की थी कि SC ST के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो गांधी जी ने बोला था आप ये मत मांगो, हम मैं मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा दलित उत्थान में। तो उसी में ही एक ये था। ठीक है, तो आर्टिकल जो हमारा नेक्स्ट है, आर्टिकल नंबर 46, वो ये बोलता है कि CST, ठीक है, जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी सोसाइटी के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो वीकर सेक्शन के पर्सन हैं, उनको शैक्षणिक, ठीक, और इकोनॉमिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रमोट करो, और उनको किसी प्रकार के शोषण से बचाओ। ये 46 में मेंशन है, SC ST कम्युनिटी वीकर सेक्शन, इन सब के लिए प्रमोट, इनकी हेल्प के लिए प्रमोशन दो इनको, और इनको
इन सब शोषण वगैरह से बचाओ बस, ये 46 में mention। फिर 47 आता है आर्टिकल, जिसमें बताया है भैया कि जो आपका जो नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स वगैरह, टॉक्सिक आइटम्स, तो ड्रग्स वगैरह का यूज मत करो। ठीक, हमारे जैसे शराब वगैरह होगी, वाइन, ठीक, और इन सब के जो भी प्रयोग प्रयोग होते हैं ना, ड्रग्स के जो भी यूज होते हैं, उन सबको खत्म करो। इसके साथ साथ मतलब टॉक्सिक मेडिकेशन का यूज ना करने के लिए इसमें बात की है, इसको प्रमोट नहीं करना है। और फिर लास्ट है हमारा 48, जिसमें उन्होंने बोला है जो हमारे दुधारू पशु होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स जो मिल्क वगैरह देते हैं, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने की बात की गई है कि ऐसे दुधारू एनिमल्स को पालो, उनका दूध बेचो, उनका अंडे वंडे जो भी है आप बेचो, खाओ, ठीक, उनको प्रमोट करो, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 48 में। और इनकी एनिमल्स की नस्ल यानी कि जीन्स को इम्प्रूव करो, जिससे कि और अच्छा दूध का प्रमोशन हो, समझ के, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। ये तो थे सोशलिस्ट। लास्ट बचते हमारे लिबरल। ठीक है, टीपीएसपी का जो लास्ट थॉट है, दैट इज योर लिबरल थॉट्स। अब इसमें हमारे जो आर्टिकल आते हैं वो लिख लो आप। उसमें बचा हुआ आर्टिकल नंबर 44, 45, 48, 48A, देन योर 49, 50 एंड 51। ठीक, ये गिनती के 3 3 6 7 आर्टिकल आते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं भैया। 44 किसको नहीं पता, यूनियन सिविल कोड। ठीक, इसमें बात की गई कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, सिविल कोड एक जैसा होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, जिस पे बात हुई थी ना, हिंदू मुस्लिम, और फिर वो मुस्लिम बोलते थे ट्रिपल तलाक, हिंदू में तलाक सिस्टम डिफरेंट है। तो उस पे इसी आर्टिकल की बात हो रही थी कि भैया जो इंडियन सिविल कोड है हमारा, ठीक, ये बोलता है कि सबके लिए अगर क्राइम एक है तो सजा भी एक बराबर होगी। जबकि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में जो तलाक का है तरीका डिफरेंट है, हिंदूज में अलग है, अलग अलग रिलीजन वाले अपनी अपनी बात लेके आ रहे थे। तो उन सब के लिए बात की गई थी कि नहीं, वी हैव टू गो विद द यूसीसी, यूनियन सिविल कोड को प्रमोट करो। ठीक, तो यहाँ तो आर्टिकल 44। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 45, जो बात करता है 14 ईयर्स तक की एज, बिलो 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, वो भी प्रमोट करो, उसकी बात की गई इसमें। ठीक, कम फ्री एंड कंपलसरी, ध्यान रखना, कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। और इसी से, यहीं से हमारा जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, आपको याद होगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 था, जिससे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एक एजुकेशन के लिए एक फंडामेंटल राइट्स ऐड हुआ था, और वो आर्टिकल नंबर था 21A। याद है आपको, इस बारे में मैंने आपको बताया था, ये है। ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेगा, सेम चीज। डीपीएसपी से ये चीज हमने ली थी एक्चुअली, ठीक, लेकिन डीपीएसपी में सिर्फ इसको ये कर दिया है, 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स खत्म, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और अंडर आर्टिकल 45 मेंशन है, ध्यान रखना, इधर आर्टिकल 45 है, इधर आर्टिकल है 21A फंडामेंटल राइट्स में, और फंडामेंटल ड्यूटीज में होगा आर्टिकल नंबर 51A में। कहाँ मेंशन होगा वो मैं आपको तब बताऊंगा जब शाम की वीडियो मिलेगी आपको फंडामेंटल ड्यूटी पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, 45 समझ गए। अब 46 की बात करते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 48 की, 46 तो ही नहीं इसमें। 46 किस में था बताओ, पहले वाले में था? नहीं था, दूसरे में CST OBC वीकर सेक्शन वाला बात कर रहे थे। 48 में मेंशन है कि हमारा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोशन दो। ठीक, इसको मॉडर्नाइज करो, एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अच्छा से लगा लो, से इसको और अच्छा मॉडर्नाइज करो, ये बताया गया है 48 में, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को। फिर 48A आता है हमारा, ठीक,
48 नंबर ए, इसमें बात की गई है कि हमारा एनवायरनमेंट, इसको प्रोटेक्शन दो, इसको बचाओ, ठीक, और हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है इनको बढ़ाओ, ठीक। ये 48 ए में मेंशन है। 49 में मेंशन है आपका कि हमारे जो राष्ट्रीय महत्व वाले हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक, तो चाहे रेड फोर्ट हो, इंडिया गेट हो, वट जो भी हमारे, ठीक है, या फिर हमारे ऐसे जगह हैं जैसे जो हमारे हिस्टोरिकल हिस्ट्री को दिखाते हैं, उन सबको सेफ रखो, रिपेयरिंग कराओ, ठीक, मतलब कि हमारी धरोहर को संरक्षित करना है, वो 49 में मेंशन है। आर्टिकल 50 जो पूछा गया है उसमें है हमारा सेपरेशन, यानी कि पब्लिक सर्विसेज को सेपरेट करना है, किससे, हमारी जुडिशरी से। ये PYQ है CDS का, ठीक है। मतलब पब्लिक सर्विस में जुडिशरी को, सॉरी, किससे अलग करना है, हमारी कार्यपालिका, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड वर्किंग, जो भी हमारी कार्यपालिका है उसको सेपरेशन आर्टिकल नंबर 50 में मेंशन है। और आर्टिकल नंबर 51 जो पूछा गया है, आई थिंक, जो इस बात करता है प्रमोट, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी among the countries, between the countries, also share the technologies, कल्चर, सब कुछ आ जाएगा इसमें, कल्चर करो, ठीक है। अगर कोई पंगा होता है तो ट्राई टू रिजॉल्व देम बाय बायलैटरल टॉक्स, जो कि हमारा पड़ोसी मानता नहीं कभी, चाहे लेफ्ट ईस्ट वाला हुआ चाहे वेस्ट वाला, ठीक। चीजें मेंशन है कि भाई बायलैटरल टॉक से ट्राई करो कि सारे इंप्रूव हो जाए तो बढ़िया है, बट मानते नहीं। खैर, हमारी DPSP में इतना ही है, ठीक। 51 तक, 36 से 51 तक के सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन नहीं, आपको दो आर्टिकल मैंने नहीं बताए, ठीक। मैंने स्टार्ट किया था सीधे आर्टिकल नंबर 38 से, इफ यू रिमेम्बर। आपको दो आर्टिकल बताने हैं। आर्टिकल नंबर 1 दैट इज 36, इसमें कुछ नहीं है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी पार्ट 3, इसमें क्या थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, और उसमें आर्टिकल नंबर कहाँ से थे, 12 से 35। जो सबसे पहला आर्टिकल था 12, इसमें मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें दी थी। तो ये जो डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है दोनों सेम हैं, ठीक। वही स्टेट की सब चीजें जो मेंशन है, स्टेट की डेफिनेशन में मेंशन है, ठीक। 36 में तो ये हो गया। अब 37 में क्या बोला गया, तो 37 में कहा गया है वही जो मैंने आपको बीच में रोक के बता दिया होगा ना, कि DPSP नॉन जस्टिशिएबल है। अगर आपको DPSP नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट इस जो फॉलो नहीं कर रही है, सो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, यू कोर्ट आप नहीं जा सकते, ठीक। बट इसके लिए वो चीज दे दी गवर्नमेंट ने कि ये इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जब भी बनाती है तो वो इन सब चीजों यानी कि DPSP पर थोड़ा सा ध्यान दे, और DPSP को मद्देनजर रखते हुए ही कोई पॉलिसी को बनाए, ठीक। ये बात तो 37 में मेंशन है, यानी कि ये राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी, ओके। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कुछ अमेंडमेंट हुए थे, ठीक, तो भैया फिर से बता देता हूँ आपको। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको हम बोलते हैं हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इससे हमारे DPSP में चार चीजें ऐड हुई थी, ठीक। एक करके लिख देते हैं, चलो सबसे पहले एक लिखते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल था 39F, जिसमें मेंशन था कि बच्चों की स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन के हेल्थ के रिगार्डिंग,
हेल्थ अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करना है, 39F में मेंशन है। दूसरा 39A जिसमें आपको बताया था इक्वल जस्टिस, ठीक, एंड जो हमारे पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको पुअर को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ये ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से, बता चुका हूं आपको। फिर तीसरा आर्टिकल नंबर 43A जिसमें आपको हमारे जो वर्कर्स होते हैं, ठीक, इंडस्ट्रीज वाले वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज वाले स्पेशली, उनकी भागीदारी यानी कि उनका पार्टिसिपेशन सिक्योर करना, ठीक, उनके लिए मैनेज करना हर चीज़ों का। और लास्ट जो हमारा 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जो मैंने आपको नहीं बताया था, 48 सेक्शन ए, यानी कि इसमें हमारा सिक्योर करना है, बचाना है किसको, एनवायरनमेंट, उसको और इम्प्रूव करना है, ठीक, हमारे फॉरेस्ट एंड जो भी हमारा वन का इलाका है उसको बढ़ाना है, ठीक। तो ये तो ऐड हुए हमारे 4 42nd अमेंडमेंट, लिख लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूँ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो इसके 2 साल बाद हुआ था। इसने एक डीपीएसपी को ऐड किया है, आर्टिकल नंबर 38, ठीक, 38 के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, जिसमें हमारा था लोक कल्याण को अभिवृद्धि, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए उनको, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब की बात करते हैं। फिर हमारा हुआ है लास्ट 86th, लास्ट नहीं एक और है इसके बाद, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, बच्चों वाला, मैंने आपको बताया था ना, जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A में एडेड है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा जब ये था डीपीएसपी 45, आर्टिकल नंबर 45, मैंने बताया था ना, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसी को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया था, ठीक है। और इसी को उन्होंने फंडामेंटल यहाँ से हटा के, फंडामेंटल टीपीएसपी से हटा के फंडामेंटल राइट में ऐड किया और फंडामेंटल ड्यूटी में, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये तो 86 हो गया। एक और है, दैट इज योर 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको याद नहीं, ये नहीं पता है। 2011 वाला जो है हमारा, इसने एक आर्टिकल जोड़ा है, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 43B, ठीक, कोऑपरेटिव कमिटीज की बात करता है, ये उनको प्रमोशन की बात करता है, ठीक। और ये हमारे किस में आ रहा था, गांधीयन प्रिंसिपल्स में आ रहा था। तो बस आप याद रख लेना कि कौन सा किसके प्रिंसिपल में है, कई बार सीधे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल और विच डू नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। तो मेन चीज तो आपने ये करनी है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो डीपीएस में बताने लायक तो बस मेजर तो यही था, बाकी ज्यादा से ज्यादा वो लोग स्टेटमेंट पूछते हैं कि भाई किसने डीपीएसपी को क्या बोला, ऐसे करके अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक। एक हमारे MC छांगला थे, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे। तो इन्होंने बोला था कि अगर हमारे डीपीएसपी को कंप्लीटली फॉलो कर दिया जाए, 100% अगर फॉलो हो जाए, तो हमारी जो अर्थ है ना भैया, अर्थ में हमारा जो कंट्री मतलब देश है, हमारी अर्थ, वो एकदम हेवन हो जाएगी, ठीक। तो उन्होंने तो ये बोला था। आपको एक बेसिक ब्यौरा दूं, देखो, चलो मैं आपको दो चीजें कंपेयर कर देता हूँ, एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स, एक तरफ है हमारी डीपीएसपी, एक करके कंपेयर करते हैं फटाफट, है ना। अब देखो ये स्टेट के लिए कैसे हैं, निगेटिव है, क्यों, क्योंकि स्टेट अगर इसके बाहर जाएगा तो रेट जारी कर देगा हमारा कोर्ट, हमारे हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। जबकि डीपीएसपीज ये पॉजिटिव है स्टेट के लिए, करे ना करे फर्क नहीं पड़ता स्टेट के लिए, ठीक है। ये
जस्टिसिएबल है नेचर में फंडामेंटल राइट्स हमारे, और ये हमारा नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक, इनका पर्पस है कि डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल व्यवस्था बनाना हमारे देश में लेकिन इसका मतलब है देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना देश में। ठीक, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लीगली हमें मिल सकते हैं। ठीक, आप लीगली जा सकते हो, बट इनके लिए यू कैन नॉट, ये मतलब एक बस मोरल है या पॉलिटिकली इनको मान्यता मिली हुई है, वैसे नहीं। ठीक, इसके इनको लागू करने के लिए आपको ये मतलब जब से आप पैदा हुए आपको सेल्फ से मिल जाएंगे। ठीक है, पैदा होते हैं आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए आपको नहीं, विधान यानी कि लेजिस्लेटिव की रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट की जरूरत है। ठीक है, ये बनाएगी तो बनाएगी, नहीं तो हमें नहीं मिलेंगे। अगर आपका ये फंडामेंटल राइट्स खत्म होगा, हनन होगा, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो जो हमारा कोर्ट है वो बाउंडेड है। इसलिए हमको जस्टिस देगा ही देगा वो इस केस में। बट इस केस में पहली बात तो आप कोर्ट जा नहीं सकते। ठीक, इन केस आप पहुंच भी गए तो कोर्ट इस चीज के लिए बाउंडेड नहीं है। ठीक, अगर आपने डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया तो कोर्ट आपको सजा नहीं दे सकती, ध्यान रखना इन चीजों का। तो मेजर तो यही है। और इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं यार, बस भाई है यार, देखो किसी किसी के इस पे वो पूछ सकता है, आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ पूछेगा। ठीक है, चलो, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई डाउट होगा आप बताना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको फंडामेंटल ड्यूटी समझा दूंगा। सॉरी इसमें नहीं बता पाया, थोड़ा सा लंबा खिंच गया ये वीडियो, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करते हैं। ठीक है, पढ़ो उसको, तब तक के लिए शब्बा खैर है, टेक केयर, बाय बाय।